आज आप लोगों के लिए जो टेंस लेकर के आए हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये दूसरा टेंस है। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा किया था। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में धात धन रहा है, रही है, रहे हों आदि शब्द रहता है। इस तरह तमाम सारे हैं, यानी कहने का मतलब धात शब्द इसमें जुड़ा रहेगा। अब इसकी सहायक क्रिया में आप आते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, ही सी इट और एक नाम। ही सी इट और एक नाम के साथ इज, आई के साथ आप देखते हैं एम। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल नंबर में आपका वी आता है, यू आता है और दे, दो या दो से अधिक नाम। दो या दो से अधिक नाम जो कि होंगे वह प्लूरल में आपका आएगा। इसके बाद इसमें इस टेंस में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें इजमार का प्रयोग होता है। इज एम आर का प्रयोग होता है। ये इतनी शर्त आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की पहली अवस्था। ध्यान दीजिएगा, आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की पहली अवस्था प्लस आईएनजी। यही होता है आईएनजी फॉर्म। जैसे गो का गोइंग, जैसे गो का आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। यही आपका आईएनजी फॉर्म हुआ। हम इसको बिठाते हैं तो बाद में आते हैं। आपको पहचान मालूम हुई। जैसे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब यहां पर देखिए रहा है, रही है आ गया। वे दौड़ रहे हैं, अब देखिए रहे हैं आ गया ना। तो ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका यही हुआ। अब अनुवाद हम चलते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस चलते हैं। अफर्मेटिव SENTENCE स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसके अनुवाद का जो नियम हुआ वर्सन मेथड में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर इज एम आर जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आप आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर ETC ये रहा। ठीक, सबसे पहले क्या रहना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद फिर इज एम आर सहायक क्रिया, फिर आईएनजी फॉर्म। यहाँ थोड़ा आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC ये रहा। जैसे वे खाना खा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट इसमें आपका दे है, दे आपका बहुवचन है, तो दे लगा दीजिए। दे के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। आर खा रहे हैं का EATING। क्या खाना, तो आपका हो जाएगा फूड। वे खाना खा रहे हैं तो हो जाएगा दे आर ईटिंग फूड। समझ रहे हैं? वे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं तो हो जाएगा दे आर WRITING राइटिंग अ लेटर। ये रहा आपका। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको दिक्कत हो रही है
तो आप इसका अनुवाद और सरल तरीके से कर सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं। वह अपने भाई के साथ दौड़ रही है। वह अपने भाई के साथ दौड़ रही है। अगर दिक्कत हो रहा हो तो इस वह को यहां कर दीजिए और क्रम से करते चले आइए। वह, क्योंकि यहाँ पर वह है अर्थात सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर में जा रहा है तो सी कर दीजिए आप। इज RUNNING किसके साथ? भाई के साथ। हाँ, अपने भाई के साथ हो जाएगा विथ हर, BROTHER, विथ हर ब्रदर। ठीक, तो अपना के लिए सी के साथ हर का प्रयोग होता है। आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ देम। अब इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाएगा। तो इसका जो है बात का नियम है, सब्जेक्ट हुआ, फिर इज, एम, आर जैसा सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका नॉट हो गया, फिर ING फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ETC। जैसे वह नहीं दौड़ रहा है, या वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? ही इज नॉट, WRITING, राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब देखिए नहीं के लिए क्या लगा? नॉट। वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। ठीक, अब देख लीजिए, नहीं है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद EMR, फिर नॉट, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, वह पतंग नहीं लिख रहा, वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो करता इसमें ही हो गया। उसके बाद इज, फिर नॉट, फिर राइटिंग अ लेटर। इसके बाद फिर इंट्रोगेटिव में आता है, तो सबसे पहले हम सिंगल इंट्रोगेट लेते हैं। आई, सिंगल इंट्रोगेटिव में, तो अनुवाद के नियम में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इज, IM, आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पत्र लिख रहा है? अब देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आता है तो उसका अनुवाद हम नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता यहाँ पर एक वचन है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर दो। इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक, क्या तुम गा रही हो?
तो कहा जाएगा क्या तुम गा रहे हो, आर यू सिंगिंग। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले इसका अनुवाद नहीं करेंगे, इसके स्थान हम सहायक क्रिया लगा देंगे, उसके बाद कर्ता, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। ये तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इसमें आपका हो जाएगा 9W अर्थात क्वेश्चन वर्ड। हाँ, उसके बाद आपका इज आई एम आर, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और अंत में क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। वह खाना क्यों खा रही है, वह खाना क्यों खा रही है। अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहता है तो हम पहले उसी का अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद फिर सहायक क्रिया। देख लीजिए नियमतः वाई, उसके बाद क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव भी जा रहा है तो आप लगा दीजिए कर्ता एक वचन है इसलिए इज लगा दीजिए, वाई इज ही रही है तो सी कर दीजिए, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग फूड। ठीक, और एक बात एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम क्यों कूद रही हो, तुम क्यों कूद रही हो। ठीक, अब बोलिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो वाई इट आर यू जंपिंग, ये रहा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगर सिंगल इंट्रोगेटिव में मतलब कहने का मतलब ये मान का प्रयोग इसमें होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले रहता है तो उसका हम अनुवाद नहीं करते, उसके स्थान पर सहायक क्रिया इज मान का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम पहले उसी का अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद फिर सहायक क्रिया इज मान, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द आदि का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में नहीं शब्द के लिए इज नॉट या आई एम नॉट या आर नॉट, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म। देखिए जो है ये तो चलती हुई पहचान है, जैसे आपको कभी कभी कहा जाए कि कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, हाँ? कुत्ता बैठा हुआ है, इसकी एक पहचान ध्यान दीजिएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा द डॉग इज ए सिटिंग ऑन द ROAD ऑन द रोड। आप देखिए द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। अब इसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान ये भी है कि हुआ है, हुई है, हुए हो। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान एक आपकी है धातु धन हुआ है, हुई है, हुए हो, ये भी पहचान है। ठीक है,
प्रेजेंट है, ठीक। तो हुआ है, हुई है, हुए हो, यह भी पहचान है, आपको यह भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ठीक, बस।